क्या आर्थिक विकास ऋण को काबू रखने में मदद करता है या फिर कम ऋण से विकास की दर तेज होती है? क्योंकि कोविड संकट के बीच सरकार को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए खर्च करने की जरूरत है, ये प्रश्न इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप ब्याज की 8% की दर से 100 रुपए उधार लेकर निवेश करते हैं, जो आपको एक वर्ष में 12% का रिटर्न देता है। तो आप 100 रुपए मूलधन और 8 रुपये का ब्याज चुका सकते हैं, फिर भी आपके पास 4 रुपये बचते हैं। वास्तव में आप निवेश करने के लिए 100 रुपये फिर से उधार ले सकते हैं और हर साल कुछ पैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो ब्याज देना है वह मिलने वाले रिटर्न से कम है। इस उदाहरण में निवेश स्वयं ही अपना पोषण करता है। यही धारणा सरकारों के लिए भी काम करती है। जब तक जीडीपी की विकास दर, जो इस उदाहरण में निवेश से मिलने वाले रिटर्न के बराबर है, सरकार की ब्याज की लागत से अधिक है, तब तक ऋण जीडीपी के अनुपात में बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। आर्थिक समीक्षा का दूसरा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि इस महत्वपूर्ण सोच का सरकार आर्थिक मंदी के दौरान कैसे उपयोग करे। सरकार को आर्थिक मंदी के दौरान अधिक खर्च करना चाहिए और जब अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल रही हो तो कम खर्च करना चाहिए। अर्थशास्त्री इसे प्रतिचक्रीय वित्तीय नीति या काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यानी सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव से विपरीत होना चाहिए। हमारे राजा और नवाब भी इसी नीति का पालन करते थे। 1784 में लखनऊ का प्रसिद्ध इमामबाड़ा इस नीति का सटीक उदाहरण है, क्योंकि नवाब आसफउद्दौला ने अकाल में रोजगार प्रदान करने के लिए इसे बनाया था। दूसरा अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मंदी के वर्ष में सरकार को अधिक खर्च करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का खर्च अंततः कुछ वर्षों में अपना पोषण खुद करता है।